student, welcome to RDN classroom. We are going to know about the kinetic friction. पहले तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है. Friction, it is a tendency to oppose the external force when the two body are contact with each other. जब कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है टेंजेंसली जो रखता है, किसी भी दो बॉडी के बीच में जब भी टेंजेंसली फोर्स लगता है तो वही फ्रिक्शन कहलाता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन तब होता है जब रिलेटिव मोशन होता रहे. रिलेटिव मोशन मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ना हो. किस पे ना हो? रिलेटिव मोशन होता रहेगा और ऑब्जेक्ट किस पे ना रहे? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ना हो, वो मूव करता रहे. और जो फोर्स होती है, तब फोर्स जो होती है वो कांस्टेंट होती है. जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा फोर्स हमारी कांस्टेंट रहेगी. और जो होता है फोर्स एफ के, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल. ठीक, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट होता है म्यू के, कांस्टेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ये होती है आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन. चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो रखा हुआ है, उसका मास है हमारा मान लीजिए 2 kg और उसका मास हो गया 2 kg और हमें फाइंड करना है क्या क्या, और एक फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F = 10 न्यूटन की. ठीक, हमें फाइंड करना है F के और हमें फाइंड करना है आप इसका एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा. पहले तो फ्रिक्शन फाइंड करें कि अपोजिट फ्रिक्शन कितनी लगेगी. उसके लिए क्या करना होता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसकी mg20 और इस पे न्यूटन रैंडम दिए, क्या पता ये ऑब्जेक्ट मूव भी ना करे. नॉर्मल हो गया हमारा n. तो चलिए इसको निकालते हैं. n = 20 और जहाँ तक और म्यू के की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 0.1. ठीक, म्यू के की वैल्यू हमें मिली हुई है, इसकी म्यू के की वैल्यू मिली हुई है. तो चलिए पुट कर देते हैं क्वेश्चन में. F = म्यू के इंटू n की वैल्यू हमारी हो गई कितनी 20 और म्यू के की वैल्यू हमारे पास है 1 और ये हो जाएगा हमारा 2 न्यूटन. इसको जो अपोज करेगा फोर्स वो 2 न्यूटन का फोर्स इसको अपोज करेगा. तो हमें नेट एक्सेलरेशन F नेट = मास इंटू में एक्सेलरेशन. F नेट क्या हो गया हमारे पास, जो बड़ा है 10 - 2 = मास हमारा 2 है और 8/2 = 2 4 जा 8. तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर/सेकंड². ये आ गई हमारी, ये जो ऑब्जेक्ट है 4 मीटर/सेकंड² से ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इधर की तरफ. ठीक है, पर ये हमें